अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। आपने ऑमलेट तो कई तरह से बनाकर खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और आसानी से बन जाती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच घी शामिल किया है। आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। काटने के बाद इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा धोकर वो इसमें शामिल करेंगे। आलूओं को शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। आलूओं को हमने इतना पकाना है कि इनके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप बगैर रोटी या बगैर चावलों के या बिल्कुल सिंपल भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट और मज़ेदार बनेगा। अब यहाँ पर आलूओं को 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज इस तरह बारीक चॉप करके वो शामिल किया है। प्याज शामिल करने के बाद इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने सब्जियों को इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इनको बस हल्का हल्का सौते करेंगे। प्याज जो है वो हल्का हल्का जब नरम होना शुरू हो जाएगा, इसको हमने तब तक पकाना है। अब 3 से 4 मिनट में आप देख रहे हैं कि प्याज हमारा अच्छे से नरम होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैंने आधी बंद गोभी लेकर इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अगर आप इसमें बंद गोभी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें इसकी क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब बंद गोभी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि बंद गोभी जो है वो हल्की हल्की नरम होना शुरू हो जाए। अब यहाँ इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम नहीं पकाएंगे, दरमियानी आंच पर इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे ताकि सब्जियों का हल्का सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर इसमें मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है। आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें और भी कोई स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर बारीक काट कर हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सुरख मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसमें किस तरह से इनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं बहुत लाइट वेट रखूँगी तो इसलिए मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च इसमें शामिल की है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधी प्याली पानी शामिल किया है और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढककर पका लिया है ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से पकाना है क्योंकि इसके अंदर जब हम अंडे शामिल करेंगे तो उसके बाद इसका कुकिंग प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको आलू को दम पर लगाया था तो आलू हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इस पूरे मिक्सचर को निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम अंडों का मिक्सचर रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर 4 अदद अंडे लिए हैं। ये ऑमलेट 4 से 5 लोग आसानी से खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अंडों को एक बॉल के अंदर शामिल कर लिया है। इसके अंदर आधा चम्मच जड़ा मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया है। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर शामिल किया है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। आप देख रहे हैं कि अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जर्दी और सफ़ेदी जो है वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो हमने आलूओं का और बंद गोभी का मिक्सचर रेडी किया था उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लाइट वेट रेसिपी है और ये हेल्थ वाइज तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कोई मसाले शामिल नहीं किए। तो आप इसको बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक नई चीज़ हो जाएगी बच्चों के लिए। एक रेगुलर ऑमलेट जो हर कोई खाता है, लेकिन अगर आप बच्चों को इस तरह से बनाकर खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसको शौक़ से खाएँगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 चम्मच घी शामिल किया है। घी को अच्छे तरीके से पकाने के बाद यहाँ पर मैंने जो मिक्सचर हमने अंडों का और आलू का रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर ये मिक्सर शामिल करने के बाद हमने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसको नहीं पकाएंगे वरना ये नीचे से जल जाएगा और ऊपर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। अब ये मिक्सचर कढ़ाई के अंदर शामिल करके इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ऊपर से भी ये बैटर जो है वो अच्छे तरीके से
पक जाए। अब यहाँ पर एक ढक्कन लेकर इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाया है। जब इसकी दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो हमारा स्पेनिश ऑमलेट जो है वो बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आप देख रहे हैं कि किस तरह मज़ेदार इसकी केकी सी लुक आई है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।